शालोम। जब दिलासा देने वाला आता है, यूहन्ना का 15 अध्याय उसका 26वां पद। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। दिलासा देने वाला वह होता है जो पास खड़ा होकर किसी को प्रोत्साहित करता है या उत्साह बढ़ाता है। दिलासा देने वाले के लिए यूनानी शब्द है पैराक्लिटोस। दिलासा देने वाले के लिए इब्रानी शब्द है मेनाआखेम। वह जो किसी कठिन या हतोत्साहित करने वाली स्थिति में मदद करने के लिए आता है और संभावनाओं को सामने लाता है। पवित्र आत्मा ही वह दिलासा देने वाला है जिसे परमेश्वर ने हमारे मदद करने के लिए हमें दिया है। पवित्र आत्मा के लिए इब्रानी शब्द रुआख है। पवित्र आत्मा के लिए यूनानी शब्द न्योमा है। हम सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा त्रयात्मक परमेश्वर में तीसरी व्यक्ति है। वह दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन वह परमेश्वर में हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे साथ और हमारे भीतर काम कर रहे हैं। वह हमारे लिए वहां रहना और हर समय हमारे दिल में शांति लाने के लिए हमारे पास भेजे गए हैं। दिलासा देने वाला हमारे अंदर है और हमारे जीवन में अपनी सेवकाई को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें एक विश्वासी के रूप में सांत्वना देने के लिए बाहर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। मसीह में विश्वास करने वाले का जीवन पवित्र आत्मा की उपस्थिति से बदल जाता है। पवित्र आत्मा विश्वासी को पुनर्जीवित और नवीनीकृत करता है। तीतुस का 3 अध्याय उसका 5वां पद कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपने दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यीशु ने शिष्यों से कहा है कि वह पवित्र आत्मा को दुनिया में भेजेंगे ताकि पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में दुनिया को दोषी ठहराए। यीशु ने अपने अनुपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा को एक मुआवजे के रूप में दिया ताकि वह हमारे प्रति वह कार्य कर सके जो प्रभु यीशु हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से रहने पर करते हैं। आत्मा अपनी महान शक्ति में विश्वासियों को सारे आनंद और शांति से भर देता है, क्योंकि वे प्रभु पर भरोसा करते हैं, जिससे विश्वासी आशा से भर जाते हैं। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 13वां पद कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा प्रार्थना में विश्वासियों की सहायता करता है। यहूदा का 1 अध्याय उसका 20 और 21वां पद। पर हे प्रियतम, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए विनती करो। रोमियो का 8वां अध्याय
उसका 26 और 27वां पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हमारे भीतर आत्मा की उपस्थिति हमें परमेश्वर के वचन को समझने और व्याख्या करने में सक्षम बनता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सभी सत्य का मार्ग बताएगा। वह हमारे अंतिम मार्गदर्शक है, जो आगे चलता है, मार्ग दिखाता है, बाधाओं को दूर करता है, समझ को खोलता है और सभी चीजों को स्पष्ट और साफ बनाता है। वह सभी आध्यात्मिक चीजों में हमें जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर ले जाता है। ऐसे मार्गदर्शक के बिना हम निश्चित रूप से गलती करने लग जाएंगे। उन्होंने जो सत्य प्रकट किया है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यीशु वही है जो उन्होंने कहा कि वे है। पवित्र आत्मा की एक और भूमिका उपहार देने वाले की है। आध्यात्मिक उपहार विश्वासियों को दिए गए ताकि हम पृथ्वी पर मसीह के शरीर का निर्माण कर सकें। यह सभी उपहार चाहे बड़े हों या छोटे, आत्मा द्वारा दिए जाते हैं ताकि हम दुनिया में उनके राजदूत बन सकें, उनकी कृपा को प्रकट कर सकें और उनकी महिमा कर सकें। आत्मा हमारे जीवन में फल उत्पादक के रूप में भी कार्य करती है। शरीर के कार्यक्रम स्पष्ट हो जाते हैं और आत्मा का फल अधिक स्पष्ट हो जाता है। जब वह हमारे भीतर वास करते हैं तो वह हमारे जीवन में अपने फल की कटाई का कार्य शुरू करते हैं। वह फल जो हर मसीह के अनुयायी के पास होना चाहिए। इसे हमारे अंदर मसीह की छवि होगी। यीशु ने हमसे वादा किया था कि वह हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग मसीह में हैं, उनमें पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए। पवित्र आत्मा के माध्यम से हम हर आत्मा को पहचानने में सक्षम हैं। क्या परमेश्वर की आत्मा ने हमारे अंदर अपना निवास बनाया है? पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु और उनकी सेवकाई को नहीं समझ पाएंगे। क्या हम पानी और आत्मा से नया जीवन पा चुके हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम पवित्र आत्मा के उपहार के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप में होने की पूर्णता पवित्र आत्मा के माध्यम से है। हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद। आपने हमारे जीवन में जो चमत्कार किए हैं उसके लिए धन्यवाद। वचन के प्रकटीकरण के लिए धन्यवाद। वचन की व्याख्या करने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। आप वास्तव में मुसीबत के समय में एक सांत्वना देने वाले हैं। हमारे संकट के समय में एक सहायक। आपके साथ हमारी संगति के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करें कि हम अपने जीवन से इस अद्भुत उपस्थिति को कभी ना खोएं। हम ये प्रार्थना यीशु के शक्तिशाली नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।